ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी भगदड़ मची, क्यों लोग खून के आंसू रो रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया। 40 करोड़ लोग इस मेला में, महाकुंभ में आने वाले हैं। अब तो बाबा लोग भी ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों लोग राजनीतिक मुद्दा इसे बना रहे हैं। पहले के नेता तो जब कोई ट्रेन हादसा भी होता था तो इस्तीफा दे दिया करते थे। लोगों को बुलाया आपने मरने के लिए। देश की जनता, आम पब्लिक, जिन्हें ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, लाशों को कूड़े कचरों से निकाला जा रहा था। उस बेटों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी माएं वहां पर खून में लथपथ पड़ी होंगी। कि अगर आपके परिवार से कोई ऐसे चला जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। ये कह रहा है कि जो मेले में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। हमेशा देश में कट्टरपंथ फैलाने का, कट्टरता फैलाने का प्रयास करता है। आप जिससे प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करता है वो कभी चाहेगा कि आप उसके पास जाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दो, मर जाओ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना घटी, लेकिन अभी तक उस घटना की जिम्मेदारी लेने वाला कोई खड़ा नहीं हुआ है। उस घटना की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। दोस्तों, ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इतनी बड़ी भगदड़ मची, क्यों लोग खून के आंसू रो रहे हैं, क्यों जो लोग गंगा स्नान करने गए थे वो लोग खून का स्नान करके वापस आए, बहुत लोग वापस ही नहीं आए। आखिर में इसके पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, क्यों धर्म के नाम पर इतने लोग एक जगह पर क्यों इकट्ठा हुए और क्या इसके पीछे का कारण था, इसके विषय में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं लगातार आपसे इस विषय पर चर्चा करता आया हूं कि हमारे देश में जो पॉलिटिशियन, तथा कथित पॉलिटिशियन इस समय जो हैं, जो नेता हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उनकी स्थिति इतनी बुरी है, इतनी भयावह है कि जिसका परिणाम आज हमारी देश की आम जनता भुगत रही है। हर दिन समाज में तो आप भुगत ही रहे हैं, अपने डेली लाइफ में, रोज की दिनचर्या में आप इस सरकार की नाकामियों का, इस सरकार की विफलताओं का परिणाम तो रोज आप भुगत ही रहे हैं। लेकिन किसे पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब इन पे हम इतना विश्वास करेंगे और विश्वास का ये परिणाम भुगतने को मिलेगा, ये परिणाम निकल कर आएगा। दोस्तों, महाकुंभ में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, बहुत बड़े लेवल पर प्रचार प्रसार किया गया कि बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट को संभाला गया है। 40 करोड़ लोग इस मेला में, महाकुंभ में आने वाले हैं, माँ गंगा का स्नान करने वाले हैं, माँ गंगा का स्नान करके अपने पापों को धुलने वाले हैं या पुण्य कमाने वाले हैं। सरकार ने इसको एक वोट बैंक की तरीके से बहुत अच्छे से यूज करने का प्रयास किया। इतना बड़ा बजट महाकुंभ के लिए पारित हुआ, इतना ज्यादा पैसा लगाया गया, लेकिन क्या उस टैक्स के पैसे का, क्या हमारे द्वारा दिए जाने वाले, हमारे समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के पैसों का कितना सदुपयोग हुआ, इस बात का प्रमाण महाकुंभ में होने वाली यह घटना साफ तौर पर बता रही है। दोस्तों, एक तरफ तो जब बात यह निकल कर आ रही है कि आखिर में इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं। अब तो बाबा लोग भी ये बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सवाल तो ये है कि इतनी दर्दनाक मौत जिनकी हुई, उनका क्या, उनके परिवारजनों का क्या, इन सब बातों से इतर हम उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, क्यों नहीं उसके बारे में कोई बात कर रहा, क्यों लोग इस मुद्दे से भटका रहे हैं, क्यों लोग राजनीतिक मुद्दा इसे बना रहे हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये घटना इतनी दर्दनाक थी, ये घटना इतना भयावह था, जिसके बारे में सोचकर हमारी रूह तक कांप जा रही है, जिसके बारे में हमारे पास शब्द नहीं, हम क्या कहें, उस भावना को कैसे व्यक्त करें आपके सामने। इस बात का, इस घटना का हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है जिसे हम बयां कर सकें। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप तो थोड़ा सा रोकर, रुदाली कर आप तो अपना शोक व्यतीत कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही ही थी जिसकी वजह से इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा।
और जो मांग की जा रही है बाबाओं द्वारा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, हमारे हिसाब से वो कहीं ना कहीं बहुत सही बात है। इसलिए सही है क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो साफ तौर पर यह बात जाहिर सी बात है कि आपको उस जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए, उस पदवी से हट जाना चाहिए। ये आपको खुद हट जाना चाहिए। पहले के नेता तो जब कोई ट्रेन हादसा भी होता था तो इस्तीफा दे दिया करते थे। आज तो आपने बड़े बड़े बैनर लगाकर खूब प्रचार प्रसार किया, खूब लोगों को इकट्ठा किया, लोगों को बुलाया आपने मरने के लिए। कहीं ना कहीं अगर हम डीप में जाएं, गहराई में जाने का प्रयास करें तो बहुत दुखद बात है कि कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बुलाना और ऊपर से व्यवस्थाओं को सही तरीके से न रख पाना, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर आपकी लापरवाही को व्यतीत करता है। इससे साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं राजनेता सिर्फ इस महाकुंभ को वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते थे। पैसे तो बहुत आए लेकिन पूरा यूज नहीं किया गया, कम से कम पैसों में निपटाने का प्रयास किया गया, और जिसका परिणाम देश की जनता, आम पब्लिक, जिन्हें ये लोग कीड़े मकोड़े समझते हैं, लाशों को कूड़े कचरों से निकाला जा रहा था। उस बेटों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिनकी माएं वहां पर खून में लथपथ पड़ी होंगी। आप सोच कर देखिए, आप तनिक विचार तो करिए इस पे। थोड़ा ये तो सोचिए कि अगर ये घटना आपके घर में हो, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी वहां पर प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन के लोग हैं, अगर आप इंसान हो तो इस बात की सोच कर देखो कि अगर आपके परिवार से कोई ऐसे चला जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, कैसा लगेगा आपको। अरे इंसान बन जाओ यार, क्यों ऐसा कर रहे हो देश के साथ? जो जिम्मेदारियां दी गई उसे क्यों नहीं निभाते आप लोग? इसका परिणाम आम जनता भुगतती है, क्यों उन्हें बरगलाते हो, क्यों उन्हें गलत धारणाओं में डालते हो? एक बाबा, इसके बारे में देखिए, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं भूल नहीं पा रहा हूं दोस्तों, मैं क्या बताऊं आपको। ये कह रहा है कि जो मेले में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। सबको मेले में आना चाहिए, मेले में तो आना चाहिए। इसने बुलाया सबको, देशद्रोही कहा, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अरे ढोंगी बाबा, जो उस भीड़ में न जा पाए, या जो बुजुर्ग है, जो चलने में असमर्थ है, या जो बॉर्डर पे हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो गंगा मां का स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं, तो वो देशद्रोही हुए। दोस्तों, ये वो बाबा है जो तथाकथित सिर्फ बाबा, नाम का बाबा है। ये हमेशा देश में कट्टरपंथ फैलाने का, कट्टरता फैलाने का प्रयास करता है। दोस्तों, ये सब क्यों हो रहा है देश में, इस पे विचार करिए। आप खुद जागरूक होइए, आप सोचिए, समझिए कि क्या आप जिससे प्यार करते हो या जो आपसे प्यार करता है वो कभी चाहेगा कि आप उसके पास जाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दो, मर जाओ? कौन ऐसा भगवान होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा चाहेगा? दोस्तों, अगर भगवान सच में है ना, अगर ईश्वर है तो वो कभी नहीं चाहेगा। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हो, आप ईश्वर को मानते हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दो, या आप इतनी मुश्किलात, कठिनाइयों से जाकर वहां पे स्नान करो। आप अपने घर पे स्नान करो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि देश में बहुत पहले से इन बातों पे चर्चा होती आ रही है कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। यार, ये तनिक विचार करो कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान तो सुप्रीम पावर है ना, वो सब कुछ है, उसके लिए तो क्या राजा, क्या मंत्री, क्या प्रजा, क्या राजा, क्या रंक, सब एक बराबर है। तो वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही थी? दोस्तों, ये आज इस समय ये घटना घटी है, तब की बात नहीं है। ये जब से हमारा देश आजाद हुआ या उससे पहले से हमारी पुरानी परंपरा रही है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, उनको हमेशा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उस जगह पे जहां पे उनसे भी सुप्रीम पावर लोग हैं, उनसे भी सुप्रीम पावर सत्ता है, वहां पर भी अपना वीवीआईपी कल्चर ये नहीं छोड़ते। वहां पर क्या दिखाना चाहते हो? हमने आपको चुनकर सामने लाया है ना, हम जनता हैं, तो आपको क्यों ऐसा ट्रीटमेंट चाहिए? क्यों वीआईपी तरीके से आप जा रहे हो? आप देश के सेवक हो तो देश की जनता के साथ आपको जाना चाहिए ना। अलग क्यों इनको ट्रीटमेंट दी जा रही है? आपकी छोटी सी गलती आपके लिए छोटी गलती होगी,
लेकिन किसी का तो पूरा जीवन उजड़ गया। गए थे लोग गंगा स्नान करने, वहां लहू का स्नान कराए। ये सिर्फ प्रशासन की लापरवाही और ये जो धर्म की अफीम चटाई जा रही है उसका दुष्परिणाम है। तो इन सब चीजों से बचिए आप। और आगे से आप जा रहे हो अगर कुंभ, महाकुंभ, आप जरूर जाइए, स्नान करिए, लेकिन जब भीड़ हो, जाने का रास्ता ना हो, मत जाइए, घर पे स्नान करिए। आसपास में, आपके आसपास में जो नदी हो उसमें स्नान करिए। हर जल में माँ गंगा है, हर पानी माँ गंगा है, सब शीतल है। कहीं भी स्नान करिए उतना ही पुण्य मिलेगा। और रही पाप की बात, तो माँ गंगा के अंदर स्नान कर लेने से आपके पाप नहीं धुल जाएंगे। पाप धुलने के लिए आपको हमेशा सही कार्य करना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो लोग जाने का प्लान कर रहे हों, महाकुंभ स्नान करने का प्लान कर रहे हों, वो इस वीडियो को देखें और समझें कि क्या वहाँ पर इन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।